देखिए प्रॉब्लम ऑफ एज, एज पर आधारित प्रश्न है। ABC का औसत आयु है 70 वर्ष। देखिए दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना, अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 5 अनुपात 7। अंतराल देखिए 3 यूनिट के बाद 5 यूनिट के बाद 7 यूनिट है कि ना, अंतराल सेम है। अंतराल सेम रहता है तो औसत कौन वाला होता है, बीच वाला। इसका मतलब है 5 यूनिट के बाद कितना, क्या है ना 14 गुना। तो छुटका का पूछ रहा है 14 दिया, ये है 44 और डी है नन ऑफ डी। देखिए 3 व्यक्ति है, ABC की औसत आयु कितना है 33। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अनुपात कितना है। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अंतराल सेम है क्या, अंतराल जब सेम रहे तो बीच वाला औसत होता है। तो क्या यूनिट का मान दिया हुआ है 33, 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 33, यानी 1 यूनिट का मान 11। तो बड़ा का पूछ रहा है राम, हरि और गोपाल, ठीक है। तो औसत आयु 42 वर्ष है, अंतराल सेम है। क्या यूनिट का मान 42, 3 यूनिट का मान 42 और हरि का ही पूछ रहा है और हरि बीच में है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। ABC की औसत आयु का योग, औसत आयु का योग कितना है 35 है। आयु का अनुपात 3 5 7 है। तो एक इतनी, तो 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 35। औसत आयु दिया हुआ है, ठीक है 35। तो क्या यूनिट का मान 7 यूनिट का मान। तो एक आयु कितना होगा 21। 70 का 21। चलिए हो गया आपका समाप्त। टाइप 1 आपका हुआ समाप्त। अब आते हैं टाइप 2 के ऊपर। देखिए व्यक्ति के वर्तमान आयु का मान दिया हुआ है कितना 6 अनुपात 7। आज से 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो कहाँ जाएंगे, कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 6। कितना साल पहले 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। तो आप ये देख लेना कि अभी ये 6 यूनिट का है, 5 वर्ष पूर्व क्या यूनिट का हो गया 5 यूनिट का। इसका मतलब है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 5। तो एक की वर्तमान आयु क्या यूनिट का है 6 यूनिट का है। 6 बचे, ठीक है। आप डायरेक्ट देखना यहाँ पे, ठीक है। अंतराल कितना का है, अगर अंतराल सेम का है तो अप्लाई कर लेंगे। अगर हम अंतराल सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अंतराल सेम करेंगे। तो 6 यूनिट से हो गया 5 यूनिट। क्या साल पहले 5 साल पहले। तो 1 यूनिट का मान कितना 5। तो आपसे पूछ रहा है एक ही वर्तमान आयु। ऐसे भी 6 से जो कटने वाला आंसर हो जाएगा, और 6 से कटने वाला एक ही को है, ये था। आंकड़े अधूरे हैं, ये तो हो नहीं सकता है सर, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा आप ऐसे बना लो या फिर अंश बटे हर करके बना लो, A बटे B करके। कैसे बनाते हैं, 6x बटे कितना 7x। कितना साल पहले 5 साल पहले। अनुपात कितना हो जाता है 5 बटे 6। अब क्या करेंगे, तीछा तीछी। तो 6x 36x माइनस 6 बचे 30। तो 1 यूनिट के बाद कितना हो जाएगा 5। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30। तो आप या ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक। उतारिए। एक अनुपात 2 अनुपात 3 है 10 वर्ष के पश्चात। यह अनुपात 3 अनुपात 4। अच्छा 10 वर्ष बाद दोनों ना, तो ये 2 यूनिट से क्या यूनिट हो गया 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी 10 दूनी के 20। समझ में आ गया, आगे बढ़े ना। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है वर्तमान में ना। फादर इज टू सन बराबर कितना 8 वर्ष पहले। कितना साल पहले, यह है 8 वर्ष पहले। अनुपात कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 1। फादर और सन का अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात 1। या तो आप अंश बटे हर करके बना लो, या फिर दोनों का अनुपात बराबर करके बनाओ। कितना का अनुपात 4 का अंतर। कितना का अंतर
2 का अंतर, कितना से गुना करें 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 और 2, अंतराल 4 का हो गया, अंतराल 4 का हो गया। यहाँ से देखिए 5 यूनिट से हो गया है 6 यूनिट, क्या साल में 8 साल में, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 8, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या यूनिट की 2 यूनिट की, 8 यूनिट के 16। आप ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, फादर बटे सन, 3 यूनिट बटे कितना यूनिट 1 यूनिट, कितना साल पहले 8 साल पहले, अनुपात कितना हो जाएगा 5 बटे 1, तीसरा तिरछी गुना करेंगे, एक तरफ कर लें तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट का मान कितना 32 ना, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16, तो ये आंसर होगा ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए देखिए फादर और सन का वर्तमान आयु में है 3 और 1 का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, देखिए 2 है ना, कहाँ 2 है, 1 यूनिट है कि गुना किए हैं तब 2 हुआ है, अभी आप कहा इसमें कहाँ गुना किए हैं, 3 यूनिट और 1 यूनिट है। देखिए राम और मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व कितना अनुपात दिया हुआ है, अच्छा ये कैसे साल पहले है 4 वर्ष पूर्व, अंतराल कितना का 2 का, अंतराल कितना का 1 का, कितना से गुना करें 6 और ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट से हो गया है 6 यूनिट, क्या साल में 4 साल में, 1 यूनिट के मान 6, तो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, राम की वर्तमान आयु 6 यूनिट होगी, 6 चौके, ठीक है। आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, राम बटे मोहन कितना बटे कितना 3 यूनिट बटे 4 यूनिट, क्या साल पहले 4 साल पहले, दोनों ना 5 बटे कितना हो जाता है 7, अब तीसरा तिरछी गुना कर लेंगे तो 70 का 21 से माइनस 28, एक तरफ कर लेना तो 1 बराबर कितना हो गया 8। तो प्रश्न क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या यूनिट क्या है यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 18 का 24 आ रहा है, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3:1, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 5:2, कितना साल बाद 5 वर्ष बाद। तो आपसे प्रश्न है कि पिता की वर्तमान आयु कितना, 3 यूनिट का मान निकालना है, जो 3 से कटेगा आंसर होगा, देखा जाए तो 45 आंसर हो गया है कि नहीं, नहीं तो फिर अगर आप देखें तो 2 यूनिट का अंतर है 3 यूनिट, दोनों को 6 यूनिट का अंतर करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि अंश बटा हर करके बना लो, है ना। तो फादर बटे सन कितना यूनिट बटे 1 प्लस 5 बराबर 5 बटे 2, तीसरा तिरछी गुना करें कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 15, 3x बराबर कितना हो गया, अच्छा 3x क्यों हुआ, फादर यहाँ पे शुरू में है ना, ठीक है ठीक है देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:8, ये दिया हुआ है 5:8, 10 वर्ष के बाद कितना हो गया 2:3, क्या यूनिट का अंतर 3, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 के 6, 3 यूनिट का अंतर यहाँ भी, 3 यूनिट का अंतर यहाँ भी कर लेंगे, क्या यूनिट पड़ा 1 यूनिट, क्या साल में तो 1 यूनिट के मान 10, तो क्या पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु 10 बचे 50, ऐसे भी वही आंसर होगा जो कितना से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, तो आंसर भी देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी। अंत तो हर करके बना दें, छोड़ दें ए बटा बी वाला, वो तो सिंपल है एकदम। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज चैप्टर भी खत्म कर देने का, तो बनने लायक है। अब देखो तो मियाँ देखते हैं, अब बनाएंगे नहीं, 7 नंबर बन जाएगा, 8 नंबर बन जाएगा, 9 10 11 12 सब एक ही है, 13 14
15, 16, 17 से पूछना है। नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे और क्या। कल टेस्ट रहेगा, लेकिन अगला क्लास में पूछ लीजिएगा जो नहीं बनेगा। अगला क्लास में शुरू कर देंगे पार्टनरशिप। एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो भी। जो टाइम लगना था वो लग चुका है। कम से कम देखिए मैथ में खत्म होने में 3 महीना टाइम लगता है। 3 से 4 महीना, 4 महीना में आराम से खत्म हो जाता है सब मैथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2.5 महीना में यहाँ 100 चीज पढ़ाना है। रीजनिंग भी, मैथ भी, हिंदी भी, कहाँ पे सब क्लास में। अरे बहुत सारा आप समझ नहीं रहे हो, बहुत सारा काम करना रहता है घर में। अगर आप तो यहाँ से 1 घंटा पढ़ के निकल जाते हो, हमको दिन भर यहीं पे रहना है, तो हमारा कमा कौन करेगा। आपके लिए 1 घंटा है और मेरे लिए पूरा 3 हो जाएगा। आपको पढ़ाएंगे तो अन्य बैच को काहे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, 16। 2 भाइयों का अनुपात कितना है? 1:2। आज से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो गया? 1:3। तो आपसे पूछ रहा है आज से 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा? 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? यही है ना। अंतराल कितना का? 1 और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे? 2 और ये कितना हो जाएगा? 4। देखिए 1 मिनट से 2 यूनिट हो गया कै साल में? 5 साल में। इसका मतलब 5 साल में फिर 1 मिनट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मिनट। चलिए ये 3 यूनिट हो गया 4 यूनिट। कै साल में? 5 साल में। अगला 5 साल में फिर 1 मिनट बढ़ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। एक और तरीका देख लीजिए, अंश बटा हर करके बनाते हैं। लिखेंगे ये वाला ना, वर्तमान है तो वर्तमान से चलेंगे। a/b कितना बटे कितना? x बटे कितना? x 2x। 5 साल पहले, तो दोनों में 5 घटा दें, अनुपात कितना हो जाता है? हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 3x - 15 बराबर 2x - 5। इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएगा तो माइनस आ जाएगा, x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 10। तो a का आयु कितनी हो जाएगी? a की आयु हो जाएगी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना? 10। और b का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना? 20। अच्छा इसमें मत बैठाना, इसको गुना किए यहाँ करके हम बैठा है। 1 यूनिट से 2 यूनिट है ना। कितना साल के बाद कह रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद में कितना जोड़ेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 15 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 15/25 बराबर कितना? 3। देखिए सर आ रहा है। चलो उतारिए। तो या तो आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लोगे तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो अंश बटे हर करके बनाओगे तो थोड़ा लंबा बनेगा। मैथ वाला किरण वाला खरीद लिए हैं आप लोग ना? किरण वाला टोटल सोल्यूशन करवाएंगे यूट्यूब पर ही, जाके देख लेना। टोटल सोल्यूशन A to Z सोल्यूशन रहेगा। क्या? अरे देखो जो अच्छा यूट्यूबर रहेगा ना वो बढ़ जाएगा। यूट्यूबर नहीं ना है आप। देखिए 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 8 गुना अधिक है। 8 गुना अधिक यानी कि 9:1। कितना साल पहले सर? 16 वर्ष पहले। कितना अनुपात? कितना? 8 गुना अधिक है। 8 गुना अधिक यानी कि अगर आप इसको भी 1 लें और 8 गुना अधिक करें तो 9 हो जाएगा ये। तो दादाजी की आयु और पोताजी की आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:1। अब से 8 वर्ष के बाद मेरी आयु की 3 गुनी होगी। दादाजी की आयु ना कितना साल के बाद? 8 साल के बाद। दादाजी की आयु 3 तो मेरी 1। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा? क्या बोले? 3 होगा। 3 गुनी अधिक है। 3 गुनी है ना। चलिए देखिए क्या प्रश्न है। 8 वर्ष पहले मेरी और दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा, यही नहीं निकालना है। आप जरा गौर से देखिए ये कितना साल है। अच्छा ये अंतराल कितना का? और ये अंतराल कितना से गुना कर दें? 4। ये कितना हो जाएगा? 12 और कितना? 4।
अब 9 यूनिट से हो गया 12 यूनिट। क्या यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। 3 यूनिट बढ़ा क्या साल में? नहीं सर, यहाँ से यहाँ 16 वर्ष 24 वर्ष में एक 3 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ रहा है? 3 यूनिट बढ़ रहा है। कितना साल में? 24 साल में। तो 1 यूनिट बढ़ेगा कितना साल में? 8 साल में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यानी कि 9 से हो जाएगा 10 और 1 से हो जाएगा 2। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मेरी आयु और दादा की आयु, शुरुआत में किसकी आयु? पोता की आयु, बाद में किसकी आयु? दादा की आयु। तो 1:5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 19 हो गया ना? 20 18 नंबर 18 हो गया ना? 19 नंबर 19 तो बन जाएगा, 20 भी बन जाएगा। ठीक है, 21 वाला देखिए, अनुपात वाला निकालना है। दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 5 वर्ष पहले अनुपात कितना है? 1:3। तो 5 वर्ष बाद, लगता है कि वही क्वेश्चन है ना? बताए है ना? रिपीट क्वेश्चन है, शायद रिपीट है। देखिए तो तो 5 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? यही पे पूछ रहा है ना? तो पश्चात मतलब होता है बाद में। तो अंतराल कितना का? 2 का। अंतराल कितना का? 1 का। तो 2 से गुना करेंगे, 2 और कितना हो गया? 4। तो 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये कितना साल पहले दिया हुआ है? 5 वर्ष। निकालना कितना साल बाद है? 5 वर्ष। देखा जाए तो 5 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ गया, तो अगला 5 वर्ष में फिर 1 यूनिट बढ़ जाएगा। ये 3 यूनिट से वो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट से होगा। आगे बढ़े। 23 छोड़ दे रहे हैं, 24 देखो। देखिए, सुषमा और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना है? ये वर्तमान के लिए हम गोल इंडिकेट करेंगे, बाद के लिए आगे और पहले के लिए पीछे इंडिकेट करेंगे। 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात हो जाता है 8:9। तो 12 वर्ष के बाद आपसे पूछ रहा है अनुपात क्या होगा 12 वर्ष के बाद। अच्छा, ये देखिए, 8 वर्ष में क्या यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट। यानी कि 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट। तो 8 से कितना हो जाएगा? 9। 9 से कितना हो जाएगा? अच्छा, अंश बटे हर करके बनाए। जी बोलिए। 1 मिनट। 8 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ रहा है? 8 वर्ष में बढ़ रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बढ़ रहा है क्या साल में? 8 वर्ष में। तो 1 यूनिट बढ़ेगा क्या साल में? 4 वर्ष में। तो 8 से 12 हो रहे हैं, तो अब 4 वर्ष में बढ़ रहे हैं। तो ये 8 यूनिट से कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। और 9 यूनिट से कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। अतुल्य सेट जो है अभी हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। अभी उसमें कम से कम 20 को सेट होगा, डाउनलोड कर लेना। और टाइम मिलेगा कभी तो हम आप लोग को निकाल के दे भी देंगे। 20 को सेट रहेगा अतुल्य। आप लोग को शायद 12 तक दिए होंगे, आज डाल देंगे हम शाम तक। 20 को सेट डाल देंगे। आपको एग्जाम तक आपको हम 50 सेट हम दे देंगे अतुल्य का। आप पूरा पढ़ लो, चाहे जैसे हो सके पढ़ लेना। देखिए, दिया हुआ है सुमित की वर्तमान आयु 50 की वर्तमान आयु का 2/3।
सुमित की वर्तमान आयु प्रकाश की वर्तमान आयु का 2/3 है। सुमित का वर्तमान आयु प्रकाश के वर्तमान आयु का 2/3 है। क्लियर है ना? तो सुमित और प्रकाश का अनुपात कितना हो गया? 2:3। तथा प्रकाश की 6 वर्ष बाद की आयु का आधा है। प्रकाश की 6 वर्ष बाद की आयु का आधा है। तो यहाँ पे प्रकाश की 6 वर्ष के बाद कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष। अभी वर्तमान में प्रकाश कितना यूनिट का है? 3 यूनिट। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? आपका वर्तमान में 10 वर्ष है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 16। 10 + 6 लिखते हैं ना, तो वही है। तो प्रकाश की यहाँ पे है 3 यूनिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 यूनिट प्लस कितना? 6। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सुमित की वर्तमान आयु प्रकाश की वर्तमान आयु का 2/3 है, लिख दिए। तथा प्रकाश की 6 वर्ष बाद की आयु का आधा है। सुमित की वर्तमान आयु प्रकाश की 6 वर्ष बाद की आयु का कितना है? आधा है। ये दो दूनी के तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6। तो आपसे प्रश्न क्या है? प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 3 यूनिट होगी। 17 का 18 आ रहा है ना? सही है ना? शांत रहो। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 35 और 40। ठीक है। कितने साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा? इसका मतलब है कि कितना जोड़ दे ए में कि 9 से कट जाएगा, और इसमें जोड़ दे कि 10 से कट जाएगा। तो ये वाला सिंपल है, क्योंकि 1 2 3 4 तो जोड़ ही नहीं सकते हैं। जब भी जोड़ेंगे तो 10 से जोड़ेंगे, तभी ना 10 से कटेगा। नहीं तो अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, जो कि 9:10 कभी आ ही नहीं सकता है। तो आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को ऐसे लिख के बनाने से आपका टाइम वेस्ट होगा सर। 35/40 कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। अनुपात कितना हो जाएगा? 9/10। ये इतना करिएगा, इतना करके भी 1 नंबर मिलेगा, और डायरेक्ट भी आप बनाएंगे तो भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो 1 बराबर कितना? 10। आप ऐसे बना लो या फिर ऐसे देख लो कि कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाए। तो इधर वाला है ना, तो 6 जोड़ेंगे तो 41 जो कि 9 से नहीं कटेगा। 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 जो कि कट जाएगा। 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 जो कि नहीं कटेगा। अच्छा, इधर वाला कितना से कटना चाहिए? 10 से। तो एक ही ऑप्शन बच ही रहा है 10। आप जोड़ के देख लो ना 10, तो 45 अनुपात कितना हो गया? 50। 45 और 50 यानी कितना? 9:10 हो गया सर। पांच को तो टाइप हुए हैं, तो आपका 3 टाइप हुआ समाप्त। देखिए एक तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 36:16 है। कितने वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। कितने वर्ष के बाद x की आयु y की आयु की दुगनी हो जाए? कितना हो जाएगा? अगर 1 जोड़ेंगे तो 37 और 17 नहीं होगा। 2 जोड़ेंगे तो 38 और 18 नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 39 और 19। 4 जोड़ेंगे तो 40 और 20। 40 और 20 करेंगे तो हो जाएगा? हो जाएगा। अंश बटा हर करके बनाए, सर टाइम वेस्ट है। तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा। देखो तीसरा देखो, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? अच्छा 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। इसमें 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। आंसर हो जाएगा।
क्लियर है ना? 40 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 30, 60 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 3:5। टाइप 4 देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 30 क्वेश्चन और बताना है, आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। बाकी का क्वेश्चन जो है आपका प्रॉब्लम ऑफ एज एक्सरसाइज वाला है ना, आपको बनाना है धीरे धीरे। दस वर्ष पूर्व एक ही आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। कितना साल पहले? 10 वर्ष पहले। ये वर्तमान है ना, 10 वर्ष पहले ये वर्तमान ले लेते हैं। 10 वर्ष पहले एक ही आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी, यानी फादर इज टू सन बराबर कितना लिख देते हैं 5:1। कितना साल पहले? 10 वर्ष पहले। तथा 12 वर्ष बाद, कितना साल बाद? 12 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 3:1। कोई दिक्कत नहीं ना? अंतराल बताइए कितना का? अंतराल बताइए कितना का? कितना से गुना करें? 6 और कितना? 2। तो 5 यूनिट से हो गया 6 यूनिट। क्या साल में? 22। 10 साल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 22 साल, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना? 22। तो आपसे प्रश्न क्या है? पुत्र का। तो पुत्र का कितना हो जाएगा यहाँ पे? जब 1 यूनिट का मान 22 है तो पुत्र भी क्या यूनिट का है? 1 यूनिट का है, लेकिन पुत्र का वर्तमान पूछ रहा है। तो वर्तमान लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? सर 10 जोड़ेंगे और तब में जाके 32 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 32। अंश बटे हर करके बना लेंगे, बना दे, छोड़ दे, चलो ठीक है। अब एज से एक क्वेश्चन रहता ही है टेस्ट में, अब इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। रेशियो से 2-3 क्वेश्चन रहता है, उससे छूटना नहीं चाहिए। कम से कम अब आप लोग 5 क्वेश्चन प्लस कीजिएगा इसमें मैथ में, ठीक है? कितना साल पहले? 5 वर्ष पहले। कितना है? 2:1। 10 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो गया? 3:4। ये दिया हुआ है 10 वर्ष के बाद। अंतराल देख लीजिए दोनों में, एक ही का है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना? 15। तो 2 यूनिट का मान कितना? 2 यूनिट का 30। आपसे पूछ रहे हैं वर्तमान, तो कितना जोड़ देंगे? 30 और 5। कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, दूर तक हो गया। 3 देखिए, दस साल पहले सी की मां, सी की उम्र की कितना गुनी थी? 4 गुनी थी। कितने साल पहले? 10 वर्ष पहले। मदर और डॉटर का अनुपात कितना है? 4:1। तथा 10 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। कितना साल के बाद? 10 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाती है, यानी 2:1। अंतराल देखिए 3 का, अंतराल देखिए 1 का। कितना गुना करें? 3 से। कितना हो जाएगा? 6:1। तो 4 से हो गया 6। क्या यूनिट? 2 यूनिट का मान कितना? 20। 1 यूनिट का मान कितना? 10। तो सी की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 4 यूनिट का मान कितना? 40। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। तो कितना हो जाएगा? अंश बटे हर करके बनाए, समझ में आ रहा है? पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। कितना साल पहले?
2:1। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, अंतराल 1 का, अंतराल 1 का, तो 2 से हुआ 4, 2 यूनिट का मान 6, 1 मिनट का मान 3, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 9। मोती की आयु की आधी थी, कितना साल पहले? 10 वर्ष पहले। राम की आयु मोती की आयु की आधी थी, यानी 1/2 ना, तो राम और मोती का अनुपात कितना हो गया? 1:2। यदि उनकी वर्तमान आयु में 3 और 4 का अनुपात है, अंतराल 1 का क्या यूनिट? 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 10, 1 मिनट का मान 5। प्रश्न यह है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या यूनिट है? तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मान कितना? 7 × 5 35। ए और बी आयु का अनुपात 7:5 है। अपना घर पे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे ना, कल क्लास थोड़ी बंद हो जाएगा, टेस्ट है, परसों पूछ लीजिएगा। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 7:5। यदि ए और बी की आयु का योग कितना है? 60, तो दोनों का योग कितना यूनिट का है? 12 यूनिट का मान कितना? 60, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5, तो एक की वर्तमान आयु क्या यूनिट का? 7 × 5 35। ऐसे भी वही आंसर होगा जो 7 से कटने वाला है, तो 7 से कटने वाला एक ही बोलिए। दूसरा नंबर देखें, पांच वर्ष देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 6:1, तो दोनों को जोड़ कितना है? 35, यानी 7 यूनिट का मान 35, 1 यूनिट का मान 5, तो बी का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 5। तीसरा नंबर देखिए, एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 है, यानी कि यहाँ पे फादर और सन को जोड़ देंगे तो 100 वर्ष है। कह रहा है कि आज के 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर? 2:1। तो 10 वर्ष के बाद 5 क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:1। 5 वर्ष पूर्व अनुपात दिया हुआ है 2:1। तो प्रश्न क्या है? 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यही ना पूछ रहा है आपसे। हाँ, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अच्छा, 10 साल के बाद पिता भी 10 साल बढ़ जाएंगे और पुत्र भी 10 साल बढ़ जाएगा, तो दोनों के जोड़ के यहाँ पे 120 हो जाना चाहिए। इसका मतलब वही अनुपात होगा जो 120 को काटेगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिता बड़े हैं
तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो एक तरीका आपका ये हुआ, एक तरीका और देख लीजिए, है ना, पूरा मेथड से बनाने का तरीका। देखिए ये 2 यूनिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यूनिट पे कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 2 यूनिट प्लस कितना, 5 प्लस 1 यूनिट प्लस कितना, 5 बराबर कितना, 100। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30। तो प्रश्न क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जो 1 से निकला, कहाँ का निकला सर, यहाँ का निकला ना, 5 वर्ष पहले का। तो चलिए पिता कितना का हो जाएंगे, 3 दूनी के 60, और सन कितना का हो जाएगा, 30। अब आपसे पूछा है कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 10 15 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75। और इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो फादर और सन का अनुपात बताइए, 75 अनुपात 45, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 आंसर। तो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाते हो। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सोचने वाला।